रामलला 22 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। यह हम 100 करोड़ हिंदुओं के न सिर्फ आस्था का ही नहीं, ये हमारे इमोशंस जुड़े हुए। जब हम राम की बात करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हम राम की बात करते हैं हमारा वो इमोशंस आ जाता है। जब मैं पैदा हुआ था उसी सन में जिस समय में ये हुआ। कोठारी ब्रदर्स, सोचो ना किस उम्र में उन्होंने राम मंदिर के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया। 596 496 निहंग सिखों ने कितना बलिदान दिया। आला उदल की कहानी है श्री राम के लिए, आला उदल की कहानी है, बताते हैं। और आप इस बात को समझिए कि 496 साल का वो संघर्ष, मेरे रामलला, हमारे आंसू आ जाते हैं उस बात पे बोलते हुए, हम इमोशनल हो जाते हैं। इस फीलिंग को कौन समझेगा कि मेरे रामलला टेंट में हुआ करते थे और आज वो विराजमान हो रहे हैं, तो हम मोदी को कैसे ना माने। वो रामलला आज आ रहे हैं। आप पूछो हम लोगों से कि क्या फीलिंग है। मैं सॉरी बट मतलब जो राम को लाए हैं हम उनको फिर से लाएंगे, राम को कहना चाहते हो? मेरी बात को समझिए। पहली बात मैं एक चीज आज क्लियर कर दूं, राम तो सबको लाए हैं, राम को लाने वाला कोई नहीं है। जिसके नाम के पत्थर तैर गए, कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। तो श्री राम का तो नाम वो है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। लंकिनी का जब हनुमान जी ने मुक्का मारा है, लंकिनी ने हनुमान जी को बोला प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो आप समझिए कि आप नगर में घुसिए और सारे काम कीजिए। आप भगवान श्री राम को जब अपने हृदय में रखते हैं ना, तो आपके सारे सकारात्मक चीजें होने लगती हैं और आप सारे सकारात्मक चीज करते हैं। और आज जब मेरे रामलला 5 साल के रामलला जब विराजमान हो रहे हैं ना, उस फीलिंग को हम कैसे आपको बयान करें। मैंने बोला ना, हमारा गला भर आता है, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। हमने वो देखा है कि जब बरसात से और आंधियों से उनका टेंट फट जाता था ना, उसके लिए भी कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी। सोचिए, कोर्ट से परमिशन लेके मेरे रामलला का वो टेंट बदला जाता था। जन्मभूमि में उनके जन्मभूमि में उनको ऐसे रहना पड़ता था जहाँ पे आप गए होंगे कभी मंदिर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से पहले, तो कैसी सिक्योरिटी के लेयर से बिछी रहती थी, जैसे किसी बड़े उसको सिक्योरिटी दी जा रही। जहां उनका जन्म हुआ वो वहां पे वो सुरक्षित नहीं थे, उनको ऐसी अवस्था में रखा जाता था। पत्रकार महोदय, आपने अभी बोला धर्म की राजनीति, धर्म की राजनीति अरे उन्होंने की है जिन्होंने देश को लूट के खा गए हैं। संविधान के सबसे बड़े जनक, अपने गुरु मानने वाले ये भीमराव अंबेडकर, उन्होंने संविधान में लिखा था कि संविधान एक ही है और एक ही संविधान में पूरा भारतवर्ष चलेगा। क्या उन्होंने माना संविधान के कानूनों को? माना? कौन मान रहा है आज? आप ये बताइए ना, क्या मजबूरियां थी जो उन्होंने मदरसा बनाए? क्या मजबूरियां थी जो उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लीग दी? क्या मजबूरियां थी जो उन्होंने वक्फ बोर्ड का गठन किया? क्या मजबूरियां थी जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके सरिया कानून का उसको अलग से दर्जा दिया? क्या मजबूरियां थी जो उन्होंने बाबरी मस्जिद का जब हमला हुआ वहां पे गोलियां चला दी? क्या मजबूरियां थी कि उन्होंने मस्जिद के लिए बयान दिए? क्या मजबूरियां थी जो उन्होंने राम को भी काल्पनिक बता दिया? अरे धर्म की राजनीति तो उन्होंने की है। और मोदी जी सर्वधर्म को लेके चल रहे हैं, अपने उच्चतम वर्ग से लेकर निम्नतम वर्ग तक कार्य कर रहे हैं। और अगर वो हमारे सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं तो ये सबसे खुशी की बात है। और मोदी जी ने ही बाकी राजनीतिक पार्टियों को भी याद दिलाया कि सनातन धर्म भी है। एक सवाल और छोटा सा, जैसा कि सारा विपक्ष लगातार कह रहा है कि मोदी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, अब सर एक छोटा सा सवाल है, अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है और साथ में योगी जी ने विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद अयोध्या में बनाने की घोषणा कर दी है। यदि धर्म की राजनीति है तो फिर योगी जी ने विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद उत्तर प्रदेश और अयोध्या में ही क्यों निर्माण करने का आदेश दे दिया सर? इसका जवाब मैं बड़े उससे देता हूँ। इसमें आप पॉजिटिविटी देखिए, आप इसको धर्म की राजनीति से मत देखिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि पे जो विवादित ढांचा था उसको बीजेपी गवर्नमेंट में, कल्याण सिंह के गवर्नमेंट में ही हटाया गया। आज राम मंदिर बन रहा है, बीजेपी की गवर्नमेंट में ही बन रहा है। लेकिन योगी जी का ये क्लियर संदेश है, क्लियर संदेश, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तुमसे नफरत नहीं कर रहे हैं, तुम नफरत पाल के बैठे हो हमारे लिए। हम तुम्हारे ना दुश्मन है, ना हम तुमसे नफरत करते हैं, ना हमें तुम्हारी मस्जिद से कोई इनकार है। आप मस्जिद बनाओ, तमाम जगह पड़ी हुई है, अयोध्या में ही बनाओ, लेकिन अयोध्या में रामलला के बगल में थोड़े बनाओगे। आप इस चीज को समझिए। योगी जी आज अगर ये काम बाबर ने किया होता, मेरे राम मंदिर को ना हटाया होता और कहीं और मस्जिद बनाई होती, आज ये विवाद ही नहीं होता। लेकिन बाबर ने क्या किया? बाबर ने, औरंगजेब ने, इन मुगलिया सल्तनत के फकीरों ने, मैं तो बादशाह नहीं बोलता, इनको फकीर बोलता हूँ क्योंकि लुटेरे आए थे,
इन्होंने क्या किया, जहां जहां मंदिर थे वहां वहां तोड़ के मस्जिद बनाना इनकी मंशा को दर्शाता था, इनकी गलत मंशा को। लेकिन जब योगी जी अगर ये अनाउंस कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि मैं एक बड़ी मस्जिद बनाऊंगा जो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद होगी, तो कहीं ना कहीं वो ये मुस्लिमों को बताना चाहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा भी मुख्यमंत्री हूं और मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, तुम मुझे शत्रु मानना बंद करो और रामलला से नफरत करना बंद करो, हम तुम्हें सब देंगे। देखिए, जैसे कि उन्होंने मस्जिद बनाने की बात की कि हम मस्जिद भी बनाएंगे, हमने मंदिर बनाया, मस्जिद भी बनाए। ऐसे में कई सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं। कई मुसलमान युवक बुजुर्ग ये कहते नजर आ रहे हैं, वीडियो में कह रहे हैं कि आपने मंदिर बना लिया, आपने मंदिर बना लिया, आपकी सरकार थी, आपने मंदिर बना लिया, हमारी सरकार आएगी हम तोड़ के फेंक देंगे। किसी के बाप के बस की नहीं है भाई साहब। लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि जैसे कि अयोध्या में सिर्फ मंदिर ही नहीं बन रहा, मस्जिद भी बन रही है, तो ऐसा मुसलमानों के प्रति भेदभाव कहाँ से आता है उत्पन्न? सर देखो, मैं एक बात बताऊं, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, हमने कभी ये बैर नहीं पाला। अगर हमने बैर पाला होता ना तो इस देश में आज इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में इतने सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान नहीं होते अगर हमने बैर पाला होता, क्योंकि हम ही वो जनता है जिन्होंने उनको स्टार बनाया। अगर हमने बैर पाला होता ना तो हम राम प्रसाद बिस्मिल जी क्या नाम लेते हैं, हम बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने शहनाई बजाई उनको भारत रत्न किसने दिया, आप समझिए। उसके बाद में कलाम साहब को जो लोग बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि वो धर्म की राजनीति करती है, लेकिन वहीं पर जब कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने की बात आती है तो कांग्रेस उनके अगेंस्ट में अपना कैंडिडेट खड़ा कर देती है, समझ रहे हैं आप। डॉक्टर बीर अब्दुल हमीद को भारत रत्न किसने दिया, उनको किसने सम्मान दिया, मोदी सरकार ने। अरे यार, इतने पुराने 65 साल के शहीदों को सम्मान आज कौन दे रहा है? तो आप अगर बीर हमीद बनोगे, आप कलाम साहब बनोगे, आप बिस्मिल्लाह खां बनोगे, अशफाकुल्लाह खां बनोगे, हमारे दिल में बैठोगे। लेकिन भाई साहब बड़ा क्लियर बोल रहा हूं, अगर आप कसाब या ये क्या नाम है अफजल गुरु इन लोगों की पैरवी करोगे तो आप हमारे भाई नहीं हो सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने पूछा कि इनके अंदर ये हेट आता कहां से, मैं बता देता हूँ ये हेट कहां से आता है। इसका फर्क समझना, बचपन से मदरसे में जब जाते हैं, मदरसे में ये हेट फैलाया जाता है। मदरसों में कितनी बार प्रूव हो चुका है, हथियार मिले हैं, पत्थर मिले हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। उनको ये सिखाया जाता है कि गैर मुस्लिम काफिर है, गैर मुस्लिम काफिर है, और काफिरों के लिए कोई मतलब काफिरों के दिल में अल्लाह नहीं रहते, काफिरों के लिए कोई जगह नहीं है, काफिरों को मारो काटो, ये उनको सिखाया जाता है। अब दूसरी जगह आते हैं कि सनातन में इतना प्रेम क्यों है और सनातन ऐसा क्यों नहीं करता। पूरे विश्व में चाहे कितने भी धर्म हो, आप अगर देखेंगे, स्टडी कर लेना, एक ही धर्म ऐसा है जो अपनी पूजा के बाद, अपने हवन के बाद, अपने कीर्तन के बाद जिसमें ये नारा लगाया जाता है, क्या नारा लगाया जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये सिर्फ इकलौता धर्म सनातन धर्म है जिसमें ऐसा बोला जाता है, और इसलिए यहाँ पर लोगों को प्यार है। और दूसरे में जो आपने नफरत का बोला वो मैंने आपको बता दिया कि जब बच्चे को बचपन से ही आप बकरा हलाल करना सिखाएंगे, पत्थरबाजी सिखाएंगे, तो भैया नफरत फैलेगी। हम तो कहते हैं सभी हनुमान चालीसा पढ़ो, राम का गुणगान करो, सबके दिल में प्रेम ही प्रेम होगा। चलिए, ये थी यहाँ की डिबेट, यहाँ की पब्लिक की राय, राम मंदिर को लेकर के राय, और अपने विचार भी उन्होंने अपने प्रकट किए कि भारत में प्रेम भाव से कैसे हम रह सकते हैं। हम किसी से नफरत करके या किसी से दंगा करके हम अपने आपस में प्रेम भाव नहीं बना सकते और ना ही रोजगार पा सकते हैं। रोजगार यदि पाना है, प्रेम भाव से रहना है, तो भारत को बढ़ाना है, तो हम सबको, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, यानी कि किसी भी धर्म का भारत में नागरिक रह रहा हो, हर किसी को प्रेम भाव से रहना चाहिए, और इसी में हमारे भारत की उन्नति है।